हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे कि एक महिला को जब गर्भधारण हो जाता है तो प्रेगनेंसी सिम्टम्स कब से आना चालू होते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी सिम्टम्स तो कई होते हैं, लेकिन कब अपीयर होना चालू हो जाते हैं ये जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो प्रेगनेंसी सिम्टम्स जानने के लिए हमको गर्भधारण की शुरुआती 2 हफ्ते की प्रक्रिया को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम बहुत ही शॉर्ट में उस विधि को देखते हैं कि कैसे होता है। फ्रेंड्स, जैसे ही एक महिला को ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन हर महीने महिला के शरीर से एग रिलीज़ होने की प्रक्रिया है, और जब महीने के बीच के दिनों में ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज़ होता है, तो एग ओवरीज से रिलीज़ होने के बाद फेलोपियन ट्यूब में आता है, और ट्यूब में रहते हुए ही वहाँ उस तक स्पर्म पहुँचते हैं। फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद फेलोपियन ट्यूब के अंदर बाल जैसे छोटे छोटे रेशेदार सीलियाज होते हैं, जो कि अपने इस तरह की वेवी मूवमेंट के थ्रू उसको यूट्रस की तरफ मूवमेंट देते हैं। तो उसके बाद वो जाइगोट बन जाता है। फर्टिलाइज एग को हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट 5 से 6 दिन का समय लेता है यूट्रस तक आने में। हो सकता है 3 दिन भी हो, लेकिन सामान्य यही अवधि मानी जाती है 5 से 6 दिन तक। और 5 से 6 दिन तक फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक आने में उसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं। उसकी कोशिकाएं एग और स्पर्म मिलके एक सेल बनते हैं, जाइगोट बनता है। वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 में विभाजित हो जाता है, और 5वें से 6ठे दिन जब तक वो गर्भाशय में पहुंचता है, वो एक छोटे से बॉल का शेप ले चुका होता है, ब्लास्टोसिस्ट का शेप ले चुका होता है, और इसी अवस्था में वो गर्भाशय की दीवार से चिपकता है। इसी समय क्रैम्पिंग होती है, इसी समय इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, इसी समय इम्प्लांटेशन डिप हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस पूरी प्रक्रिया में एग के फर्टिलाइज होने से लेके उसके गर्भाशय तक आने और इम्प्लांट होने में 7 से 10 दिन का समय लगता है। अब इस दौरान 7वें से 10वें दिन के बीच अगर आप अपने शरीर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती हैं, छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस आप ऑब्जर्व कर पाती हैं, तो ऑब्जर्व कर सकती हैं। सबसे पहला लक्षण होता है क्रैम्पिंग। जब एक महिला को इम्प्लांटेशन होता है, हल्की फुल्की शरीर में लोअर एब्डोमेन के रीजन में आपको क्रैम्पिंग हो सकती है। हो सकता है कि आप उसे नोटिस कर पाएं, हो सकता है कि आप उसे नोटिस ना कर पाएं। इस समय इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है, और इस समय ही शरीर के तापमान में एक छोटा सा डिप आता है, जिसको कहते हैं इम्प्लांटेशन डिप। अब बात आती है कि क्या सभी महिलाओं को ये फील होता है? तो फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं को ये फील होता है, खास तौर से जब पहली प्रेगनेंसी होती है और हम अवेयर हैं कि हाँ इस समय ये बदलाव होते हैं, तो हम उन चीज़ों को बहुत बारीकी से देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। कई बार दूसरी प्रेगनेंसी में छोटी छोटी बदलाव इतनी ज़्यादा फील नहीं होते, और हाँ 100% यानी कि 100 में से 100 महिलाओं को ये चीज़ें फील नहीं होती। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और इस साइंटिफिक टेक्निक को फॉलो करके आप अपने शरीर को बेहतर तरीके से समझ पाएंगी। तो इसी तरह बने रहिएगा यूट्यूब सहेली चैनल पे। हम जल्दी मिलेंगे। अपना ध्यान रखें। टेक केयर। बाय।